तो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है मन्नू और मैं रहता हूँ दुबई में। तो आज आपको अपनी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और सभी भाइयों और बहनों को भेजना मेरी इस वीडियो को, अगर जिससे मोटिवेशन मिले आपको। तो मैं आपको अपनी जर्नी और अपना स्टोरी, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मेरे वीडियो आ रहा है तो अब बुरा मत मानना, क्योंकि भाई स्ट्रगल चलता है, टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो हम मतलब धीरे धीरे बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। ओके भाई, मैं हूँ एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, सिमतोला जिस गांव का नाम है, और चौरा क्षेत्र है, और बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके ठीक है, छोटे से गांव से क्षेत्र से बिलोंग करने वाला बच्चा मैं दुबई पहुंच गया। कैसे पहुंचा इसका रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, वैसे आप जाओगे तो ना मतलब आपको बहुत स्ट्रगल पड़ेंगे। ठीक है, दुबई भी जाओगे तो वैसे बहुत स्ट्रगल पड़ते हैं हर चीज़ों में। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी नॉलेज और अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप अच्छी जगह जा सकते हो भाई। ठीक है, तो आपको बताते हैं। ठीक है, अपनी जर्नी। मैंने जब 10th पास किया था, मुझे पता नहीं था क्या करना है। 12th पास करा तब पता लगा कि मुझे आर्मी में जाना है। भाई मैंने इतनी ट्राई करी, 2-3 बार ट्राई करी, 3 बार ट्राई करी, बहुत बार ट्राई करा, उसके बाद कहीं नहीं हुआ भाई। ठीक है, उसमें नहीं हुआ, आर्मी में नहीं हुआ। तो एज ओवर हो गई थी, उन्होंने बोला था 21 साल हो गए हैं, 21 साल से ऊपर को लेते नहीं है अब आर्मी में। ठीक है, ट्रीटमेंट में लेंगे। तो भाई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आर्मी कैंसिल। ठीक है, उसके बाद मैं गया IITBP में, CRPF में देना है। ठीक है, फिजिकली सब निकल गया। उसके बाद लास्ट में रिटर्न बचा। रिटर्न में मैं निकला ही नहीं भाई, 2 बार पेपर दिए, 2 बार नहीं निकला। मैंने कहा कमी कहाँ जा रही, रिटर्न में आ जा रही है। ठीक है, रिटर्न की तैयारी कर रही, तीसरे बार रिटर्न की तैयारी करी, वहाँ भी 4-5 नंबर से मैं पीछे रह गया। भाई बैक सपोर्ट होना चाहिए कभी भी किसी का ना, बट मेरा बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉर्मल फैमिली, जिसके मेरे पापा पहले से वो करते थे, क्या काम करते थे, लेबरी करते थे, और उन्हीं में से हम गुजारा करते थे भाई। सही बात है, गुजारा करते थे। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा कि मैंने कहा यार अब तो क्या करना है, जॉब भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं वहाँ से गाँव से 12th पास हुआ। 12th पास क्या हुआ था, मैं 3 महीने की छुट्टियाँ लगती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं चले गया नैनीताल, जो कि मेरे मामा लोग रहते हैं वहाँ पे। मैंने कहा मामा लोग के साथ रहूँगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा यहाँ कल्चर वगैरह ना। अब मैं गांव से सीधे शहर की ओर गया था भाई। अच्छे से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी पहले, साफ बात है। हिंदी ये था कि हमारे वहाँ पहाड़ी बोलते थे सब लोग, तो हिंदी भी थोड़ा उस टाइप में जल्दी नहीं बोल पाते थे हिंदी भी। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करे। पहले तो मैं भाई अपने स्ट्रगल के बारे में बताऊँगा ना, तुम भी मतलब रोने लग जाओगे भाई। बहुत चीज़ें मतलब झेली है मैंने। स्टार्टिंग में गया मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब करी। ठीक है, रेस्टोरेंट में जॉब करी। उसके बाद जो रेस्टोरेंट में क्या करता था, मैं वेटरी करता था, और वो खाना वगैरह ये वगैरह उठा के उनका टेबल साफ आप करता था, सब चीज़ करता था भाई। वो करा मैंने 3 महीने करा। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गया भाई 3 महीने में। ठीक है, क्योंकि सब काम मेरे से करा देते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया नौकरी। मैंने मामा से बोला, मैं बच्चा ही था उन दिनों, मेरे को कुछ अकल भी नहीं थी भाई, मैं रोने लग जाने वाला था। ठीक है, मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता, रोने लग जाने वाला था। तो कोई मुझे कुछ बोले तो मैं रोने लग जाने वाला था। तो डांटने में मतलब मुझको लगता ना यार, बुरा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने दूसरी जगह जॉब करी। ठीक है, जिस होटल का नाम था आर्माडेल। ठीक है, उसमें भी मतलब ये क्या है, मेरे मामा ने मेरे बात करी, वहाँ जो करा मैंने काम। ठीक है, वहाँ भी मैंने फुल टाइम करा, मतलब उस टाइम कॉलेज भी करता था। कॉलेज करा था मैंने ओपन से करा था, ओपन से। ठीक है, ओपन से करा था, और ऐसा हुआ था कि ओपन में मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ था। ठीक है, एक असाइनमेंट में तो घर में कुछ था, घर में कुछ नहीं था, बट उसकी डेट शीट जो होती ना, वो मेरे को पता नहीं थी, यही असाइनमेंट आज जमा करना करके।
तो बाद में मैं असाइनमेंट लेट हुआ था, उसके बाद मेरा बैक आ गया उसमें असाइनमेंट में, ठीक है। फिर मैंने कहा ये प्राइवेट के चक्कर में और ये इग्नू के चक्कर में, ओपन यूनिवर्सिटी के चक्कर में नहीं पड़ता, इससे से गवर्नमेंट से वो कर लेता हूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से कर लेता हूँ, रेगुलर कर लेता हूँ कॉलेज, रेगुलर एडमिशन कर लिया। फिर उसके बाद एडमिशन करने के बाद उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे मतलब जॉब स्टार्ट करी। स्टार्टिंग जॉब तो मेरी वहीं से थी, अरमाडेल से, जो कि मैं सब चीज़ करता था भाई वहाँ पे, ठीक है। सब चीज़ करता था, वेटर भी करता था, हर चीज़ में, किचन में भी उनके साथ हेल्प कर देता था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी करता था भाई, पढ़ना भी ज़रूरी था। तो शहर में गए हो, नौकरी भी करना था, पैसे भी कमाने थे, पैसे भी घर भेजने थे, भाई बहुत चीज़ें स्ट्रगल थे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, दूसरी जगह गया भाई। उसके बाद दूसरी जगह गया तो मैं आपको बताऊँ मैंने जॉब कितने में स्टार्ट करी, 2500 में स्टार्ट करी भाई। 2500 मिलते थे मुझे महीने के, 2500 रुपये। और भी मैं बच्चा ही था तो मेरे को 2500 थे, मेरे को 2500 बहुत रहे मेरे लिए, 2500। तो मैंने 2500 से गया स्टार्ट। फिर मैं एक जगह गया, फिर उसने बोला कि अब तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं 5000 में कर लूँगा काम, ऐसा कहा। वहाँ पे करा काम। फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब एक ही आदमी को काम कराते हैं ना, इस टाइप का। मतलब छोटे जो गेस्ट हाउस होते हैं उसमें एक ही आदमी को करना पड़ता है 24 घंटे वगैरह। वहाँ कोई आता भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, ये नहीं है, खुद ही मैनेजर है, सब चीज़ मैनेजर है, खुद ही मैनेज करना है मतलब होटल को, ठीक है। कौन सा क्या कराना है, एक सफाई वाला आता था, सफाई करके चल देता था, और गेस्ट को लाना, ये वगैरह उनसे रजिस्टर करना, सब चीज़ें करनी पड़ती थी भाई अकेले। भाई 24 घंटे में कभी भी गेस्ट रात में वो भी उठा देने बैठ रहा है, यहाँ ये है, यहाँ हो, अगर टीवी नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, अभी भाई बहुत चीज़ें होती है होटल लाइन में, ठीक है। तो आपको आगे आगे बताते रहता हूँ, फटाफट बताते रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्टिंग करी, फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैं स्विच करा दूसरे होटल में। फिर मैं एक 2 स्टार प्रॉपर्टी में गया, द पवेलियन होटल नैनीताल, जिसमें मतलब अच्छा लगा मुझे। मतलब क्यों, मेरे जो गाँव के थे दादा, उन्होंने मेरे को वहाँ बात करी, और मैंने वहाँ पे 4 साल काम करा, 4 साल काम करा वहाँ भी। मतलब 3-4 साल काम करा। उसके बाद मेरे को कॉलेज ही पूरा हो गया था मेरा। मैंने पुलिस का भरा था, पुलिस में नहीं निकला, और ITBP का भरा था, उसमें नहीं निकला। वहाँ से सब जगह तैयारी करी मैंने, सब जगह की तैयारी। मैंने कंप्यूटर भी करा, ठीक है, सब चीज़ की, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब मैंने कहा यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उस समय मेरी सैलरी हो गई थी 10-10.5 हज़ार रुपये, लगा लो 4-5 साल के बाद 10.5 हज़ार रुपये मिली मेरे को, वो भी इंडिया के अंदर। देखो इंडिया के अंदर 10.5 हज़ार रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती है स्टार्टिंग में, मतलब हमारे उसमें। पर वहाँ पर नैनीताल में सैलरी बहुत कम थी। तो उसके बाद फिर मैं गया था वहाँ से, भी मैंने एक सोचा था कि मैं यहाँ से कुछ और अच्छा करूँ करके, ठीक है। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस लेटर बनाया, उनसे बनवाया सर लोगों से। फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत चीज़ें, मतलब होटल मैनेजमेंट के बारे में देखा, मैंने बहुत जगह अप्लाई करा, अम्रपाली एंड GV पंत, सब जगह मतलब देखा मैंने कहा यार यहाँ फीस भी ज़्यादा है, वहाँ सब वहाँ मेरे को कॉल देहरादून से भी आते थे। वहाँ कॉलेज हिमालय इंस्टीट्यूट करके कॉलेज था, वहाँ की मैडम मेरे को कॉल करते थे कि आप आ जाओ, आपको हम कम फीस में कराएंगे, ऐसा वैसा करेंगे। मैंने कहा यार ये दूर हो जाएगा, रहना खाना भी है वहाँ, सब चीज़ें हैं। तो फिर मेरी दीदी है, मेरी ताई की लड़की है, दीदी ने मेरे को सजेस्ट किया कि एक IIMT है जहाँ से बच्चे ये बागेश्वर के जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा बागेश्वर के हैं, फिर मैंने IIMT वेबसाइट चेक करी, और उसके बाद वीडियो देखी वहाँ की, एक बागेश्वर का ही था जिसका जापान प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा यार ट्राई हम भी कर लेते हैं, क्या हो रहा है, ट्राई कर ले। फिर मैं कॉन्टैक्ट निकाला, नंबर निकाला मैडम का। मैडम का नंबर था सुमन मैम बहुत अच्छी मैम थी। मेरे को उन्होंने अच्छे से बताया कि ऐसा है बेटा, ऐसा है, यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल है, हर चीज़ का सही है, आप कहीं भी वो नहीं करोगे, ऐसा था। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वहाँ से। फिर मैं
हल्द्वानी गया, हल्द्वानी अपनी दीदी के वहाँ गया, दीदी के वहाँ जाके फिर मैंने कॉलेज, सुमन मैम तो मिली गई थी, मेरे को पता नहीं था कौन मैम है कौन सर है करके, ठीक है, कुछ भी पता नहीं था, कॉलेज भी नहीं देखा। तो भाई मैंने कॉलेज सुमन मैम को मैंने फ़ोन करा, मैम मैं पहुँच गया करके, आप कहाँ पे हो करके। फिर मैम आई बाहर पहले मेरे को लेने के लिए, तो उसके बाद फिर मैं मीनाक्षी मैम से मिला, मीनाक्षी मैम से मिल के मतलब मैंने बातें करी। उसके बाद मीनाक्षी मैम ने 2-3 सवाल पूछे मेरे से, मैंने बताया, मतलब कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा जॉब प्लेसमेंट सीधे हो जाए करके, ठीक है, सीधे नहीं होता भाई, सही बात है, टाइम लगता है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत कोर्स करना पड़ता है, कोर्स का भी ड्यूरेशन रहता है, 1 साल 1.5 साल एंड 3 इयर्स का भी कोर्स रहता है, बैचलर 4 साल का भी रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सर से भी बात करी, मैं बहुत मतलब कंफ्यूज था, मतलब अपनी लाइफ के बारे में। मेरे को पता था कि इतने स्ट्रगल मैं पीछे से करके आया हूँ, मैंने कहा अब ये चीज़ भी करनी पड़ेगी मुझे अब यहाँ आके, मतलब इतनी चीज़ें मतलब वो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि पैसे नहीं थे भाई मेरे पास ना, उतने पैसे नहीं थे, मैंने किसी से कर्जा भी लिया था भाई, बहुत चीज़ें होती हैं भाई मैंने। फिर उसके बाद फिर जैसे ही मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं दीदी के वहाँ भी गया था, दीदी के वहाँ ही रहने लग गया। फिर दीदी से मैं बोला था, जिया जी और दीदी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जीजू ने, उन दोनों ने मेरे बहुत सपोर्ट करा भाई। ये है कि जहाँ पे मेरे को मतलब लगता था कि मेरा सपोर्ट कोई नहीं करता, वहाँ दीदी और जीजू ने करा भाई। ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें होती हैं कि रहना है दूसरे के वहाँ, ये रहना है, बट अपना जैसा समझा उन्होंने, मेरे को अपना भाई, सगा भाई जैसे समझती थी, ठीक है, ऐसा था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा वहाँ से कॉलेज, ठीक है, 6 महीने तक मैंने स्टडी करी भाई। जो ये चीज़ मुझे पता नहीं था भाई, होटल इंडस्ट्री में ये चीज़ें बोली जाती है, ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें मैंने सीखी वहाँ भाई, बहुत सीखे। फिर आपको बता दें वहाँ से मैं, ठीक है, फिर हमारे टीचर थे भुवन सर, जो है फूड प्रोडक्शन वाले, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं ना। और उसके बाद योगेश सर हैं, फिर विनय सर हैं, फिर फैज सर हैं, ठीक है, पारितोष सर हैं, फिर ऋषभ सर भी थे, उन्होंने बहुत चीज़ें मेरे को बताई कि वो इंडस्ट्री में करके आए थे भाई, 5 स्टार होटल में करके आए थे, तो उन्होंने बताया कि 5 स्टार होटल में ये अब जो कि मैं 2 स्टार में काम किया था, मुझे क्या पता 5 स्टार में क्या होता करके भाई, सही बात है ना। उसके बाद फिर मैं 5 स्टार होटल के बारे में जानने लग गया, ताज, ओबरॉय, हिल्टन, ये चीज़ें मेरे को फिर बात पता लगी कि ये 5 स्टार होटल भी है, ठीक है, मैरिट, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट हुई, फिर पढ़ाई करते गया, दोस्त बने, ब्लॉगिंग करते गया, धीरे धीरे ब्लॉगिंग करी, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कॉलेज का प्रेशर, कभी ये पढ़ाई करनी है, ये करना वो करना है, बहुत चीज़ें होती है भाई। अब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में ध्यान दो, ये दो वो दो, बहुत चीज़ें होती थी, ठीक है। मेरे को याद नहीं रहती थी मैं जो डाला गया है करके भाई, सही बात है, मेरे को नहीं आता था भाई, समझ में नहीं आता था, मतलब इसको डालते थे वो, फिर मेरे को बाद में पूछते थे, मैं बता ही नहीं पाने वाला था, एक्सप्लेन नहीं कर पाने वाला था, ऑप्शंस पैसे के नाम ही बता नहीं थे मेरे को, सही में बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो पता हो गया अब, कि पहले से कुछ पता नहीं था इसमें क्या डालने करके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फिर मेरा ड्यूरेशन ख़त्म हो गया था 6 मंथ का, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने लग गए थे, इंटरव्यू देते रहा 2-3 इंटरव्यू दिए मैंने, नहीं हुआ, फिर तीसरा चौथा इंटरव्यू था, हो ही गया था, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं इस कॉलेज से मैं क्या क्या सीखा भाई, सही बात है, पहले तो बोलना सीखा, आगे अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा, और जो हेजिटेशन होती ना वो दूर होगी मेरी, यहाँ से आगे जाने वाला था मैं डेस्क बोर्ड में बोलने के लिए, ठीक है, बोलने नहीं जाने वाला था, मैं अपने हेजिटेशन दूर करने के लिए जाने वाला था वहाँ। फिर मेरे को लगता था कि फिर भी मैं डर के बोलता था वहाँ पे, सही में कह रहा हूँ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब
क्या बोलते हैं यार, उस टाइम मैं भूल नहीं सकता भाई, उतना प्रेशर था मेरे अंदर। लिख के आ रहा, फिर भी नहीं बोल पा रहा ड्रामा आगे भाई। फिर सार्थक सर ने मेरे को क्लैपिंग करी। क्यों, मैंने सोचा क्लैपिंग करी इन्होंने, मैंने कहा कुछ ना बात है। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने बताया बेटा ध्यान दो पढ़ाई में, ऐसा वैसा। सार्थक सर इतने अच्छे ना, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने मेरे को ना सिंगल में बैठा के पूछा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। नहीं आया भाई, तू कर क्या रहा है यहाँ। बहुत चीज़ें मैंने सार्थक सर ने सिखाई है मुझे। हमें क्लास में आके बोलते थे वो, ये पढ़ना ये पढ़ना, ये चीज़ टीचर को बोलते थे कि इनको इन पे ज़्यादा फोकस करना बच्चों पे, जो कम वो करते हैं, जो कमाते हैं उनको ज़्यादा फोकस करना। टीचर भी वही करते थे, बार बार मेरे को उठाते थे। वही योगेश सर तो मेरे को उठाते ही थे। योगेश सर आप देख रहे होंगे तो वीडियो, आपने उठाया मेरे को, इसके लिए धन्यवाद। मैंने कुछ सीखा, मतलब बहुत चीज़ें सीखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। उसके बाद छुट्टियां लग गई थी बीच में, तो मेरा भी क्राउन प्लाजा दुबई के लिए हो गया था, 5 स्टार होटल के लिए। तो उसके बाद फिर मैं घर चले गया सबको। फिर हो के गया था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं घर आया था शादी में भाई। मेरे गांव में दादा की शादी थी, उनके शादी में आया था। तो उनकी शादी में मेरे को फ़ोन आया, मैं ऐसा कहा तुम्हारा हो गया है। फिर मैं खुश हो गया, आया हाय खुश हो गया। मैं दुबई जाने में खुश हो गया भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और थैंक यू सो मच सार्थक सर, थैंक यू सो मच सर। इसमें ज़्यादा सबका रोल है सार्थक सर का भाई। जिस बच्चे को मतलब कुछ भी नहीं आता था, आज बहुत कुछ आता है, तो इसका क्रेडिट जाता है सार्थक सर को। उन्होंने एक छोटे से गांव से बच्चे आते ना, उनको मतलब एक लेवल तक पहुंचाया है। इस चीज़ के लिए मैं सार्थक बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैडम एंड सर लोगों को, सबको ही, IMT के जितने भी मेंबर हैं अभी, ठीक है, मेरे टीचर्स, एवरीबॉडी, मेरे कलीग्स, दोस्त, जो भी आप मेरे को देख रहे हो, उत्तराखंड के कहीं से भी देख रहे हो, एक बार विजिट करो कॉलेज। ठीक है, छोटा कॉलेज है, बड़े कॉलेज से कुछ नहीं होता भाई, सही बात है। मैं बड़े कॉलेज में बच्चे ज़्यादा होते हैं, फोकस नहीं किया जाता उन पर। ठीक है, छोटे कॉलेज में ये होता है कि एक बच्चा है, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे पूरा फोकस किया जाएगा, सही बात है। ठीक है, 10 बच्चों को इतना सिखाया जाएगा, बहुत चीज़ें सिखाया जाएगा। बड़े कॉलेज से बहुत चीज़ें सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, छोटे कॉलेज में बच्चों को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दोबारा गया कॉलेज में। मैंने कहा यार चलो मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो मैं मिठाई लेके गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को लग रहा था उस दिन मेरे को लग रहा था मैं बहुत पराया होगा इस कॉलेज से, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। क्योंकि मेरी यादें थी भाई उस कॉलेज में ना, जो मेरे दोस्तों के साथ थी, मेरे ये कभी वो गाने याद है मुझे, जो विनेश सर बोलते थे हमें क्लास में, वो फैज सर जो हमें समझाते थे, वो ऋषभ सर हमें हर चीज़ के बारे में बताते थे, वो भुवन सर जो हमें हर चीज़ फूड के बारे में, हाइजीन के बारे में बताते थे। इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से, जिन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं जैसा भी हूँ, मतलब एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, तो आज ठीक है, मतलब फिर भी अच्छा है, उससे बेटर है। अब ये होता है कि सबको ही करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो इसी लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करो द IMT हल्द्वानी, जो है दक्षिण बिहार। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं बता दूंगा, एक बार मेरे को कमेंट कर दो आप, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा वहाँ की, और सार्थक सर का भेज दूंगा सिंपल सा। ठीक है, जो बहुत अच्छे